पाक साजिश का पर्दाफाश। तबाही मचाने की थी साजिश, पुलिस की मुस्तैदी ने की फेल। कौन है फरहतुल्लाह गौरी जिसके नाम की चर्चा है भारी। दुनिया में खुद को पाक साफ दिखाने वाले पाकिस्तान की असलियत भारत अच्छी तरह जानता है। भारत अच्छी तरह पहचानता है कि पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, किस हद तक भारत में तबाही मचाने के लिए दहशतगर्दों को एक्टिव कर सकता है। अब जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तान की सभी कोशिशें नाकाम होती चली गईं, तो फिर हैदराबाद में साजिश रच डाली। हैदराबाद में भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैंड ग्रेनेड फेंककर लोगों में दहशत व्याप्त करने के लिए पाकिस्तान के मंसूबों पर हालांकि हैदराबाद पुलिस की मुस्तैदी ने पानी जरूर फेर दिया। रविवार को बमबारी और लोन वुल्फ हमलों के जरिए शहर में आतंक और तबाही मचाने की साजिश का पर्दाफाश किया। हैदराबाद पुलिस ने पाकिस्तान के ISI और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 आतंकियों को शहर के मलकपेट से गिरफ्तार किया। अब्दुल जाहिद, मोहम्मद समीउद्दीन और माज हसन फारूक के रूप में पहचाने गए तीनों लोगों को गिरफ्तार करने के साथ पुलिस ने 4 हथगोले, 1 मोटर बाइक और नकदी जब्त की है। पुलिस ने साफ साफ पकड़े गए तीनों आतंकियों का पाकिस्तान से कनेक्शन समझाया है। पुलिस ने कहा है तीनों आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। अब्दुल जाहिद पहले हैदराबाद में कई आतंकवाद से संबंधित मामलों में शामिल था, जिसमें साल 2005 में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के टास्क फोर्स कार्यालय बेगमपेट पर आत्मघाती हमला भी शामिल है। वो पाकिस्तानी ISI लश्कर-ए-तैयबा हैंडलर से नियमित संपर्क में था। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आतंकियों से पूछताछ में बहुत बड़े खुलासे किए हैं। बताया गया है कि पकड़ा गया अब्दुल जाहिद फरहतुल्लाह गौरी, अबू हमजाला और मजीद के संपर्क में था और उन्होंने हैदराबाद में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया और पैसे भी दिए। पुलिस ने कहा पाकिस्तान स्थित आकाओं के इशारे पर जाहिद ने समीउद्दीन और माज हसन को अपने साथ जोड़ लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद तीनों लोगों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस बीच में एक जो नाम बहुत चर्चा में है वो है फरहतुल्लाह गौरी का नाम। आतंकियों ने अपने कबूलनामे में बताया है कि फरहतुल्लाह गौरी ने भारत में भीड़ वाले स्थानों पर हैंड ग्रेनेड फेंककर लोगों के बीच दहशत कायम करने को कहा था। इसके अलावा वो लोन वुल्फ अटैक की भी प्लानिंग करवा रहा था। फरहतुल्लाह गौरी को गृह मंत्रालय ने UAPA कानून के तहत इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित किया है। 38 हार्डकोर आतंकियों की लिस्ट में उसका नाम 18वें नंबर पर है। ऐसे में सवाल ये कि कौन है फरहतुल्लाह गौरी जिसकी नाम की चर्चा इतनी ज्यादा है। कौन है फरहतुल्लाह गौरी? खुफिया एजेंसियों ने आतंकी फरहतुल्लाह को लेकर अगस्त में अलर्ट जारी किया था। साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में हमले का आरोपी फरहतुल्लाह गौरी भारत से फरार होकर पाकिस्तान में बैठा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने फरहतुल्लाह को साल 2022 में फिर से एक्टिव किया है और फरहतुल्लाह एक लोकल नेटवर्क के सहारे भारत में आतंकी हमले करवाने की साजिश रच रहा है। ISI ने YouTube पर स्वतः उल हक और वॉइस ऑफ ट्रुथ के नाम से चैनल लॉन्च किया हुआ है। इसी चैनल पर आतंकी फरहतुल्लाह गौरी की भड़काऊ तस्वीरें लगातार अपलोड की जा रही हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट के 38 आरोपियों की फांसी की सजा के बाद फरहतुल्लाह गौरी की पहली भड़काऊ तकरीर अपलोड की गई थी। और साथ ही उदयपुर में कन्हैया लाल का हत्याकांड तो आप नहीं भूले होंगे, जब 2 लोगों ने मिलकर कन्हैया लाल का सिर तन से जुदा कर दिया था और उसका वीडियो भी अपलोड किया था। फरहतुल्लाह ने इस मर्डर को सही ठहराया था, भड़काऊ तकरीर जारी की थी और इस हमले को चार्ली हेब्दो हमले से जोड़ा था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर के अलावा भारत के अलग अलग राज्यों में लोकल मुद्दों, राजनीति और सामाजिक मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर फरहतुल्लाह की तकरीरों के जरिए पेश करवा रही है। खुफिया एजेंसियों की निगाहें लगातार इस आतंकी की गतिविधियों पर टिकी हुई हैं और अब हैदराबाद में पकड़े गए आतंकियों ने भी गौरी का ही नाम लिया है। ऐसे में जरूरी है कि गौरी पर सुरक्षा एजेंसियां टेढ़ी निगाहें रखें। जरूर इसको पाकिस्तान कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में लगा रहा है जिसका फिलहाल अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन क्योंकि उसके इरादे खतरनाक हैं इसलिए भारत को उससे सचेत रहना चाहिए। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को चाहिए कि वो सावधान रहे और गौरी जैसे आतंकियों के हाथ देश को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका न लगने दें।